जय माता दी गाइस। अगर आप बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है गाइस, अगर आप IBPS या SBI या RRB या RBI किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ये देखिए जो आपके बैंकिंग में जो रीजनिंग आती है तो उसी का ये चैप्टर टॉपिक है इनइक्वालिटी। ठीक है, इनइक्वालिटी को हम क्या बोलते हैं? असमानता बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे कि ये आपको क्वेश्चन लिखा हुआ है, पहले कथन होता है, ठीक है, फिर निष्कर्ष आता है। ठीक है, तो इस तरीके से निष्कर्ष को हम कथन पे देखते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं बता दूं जो आपकी इनइक्वालिटी क्वेश्चन है आपके का किसी भी बैंकिंग एग्जाम का, किसी का भी PO का पेपर हो या क्लर्क, तो आपका ये चैप्टर बहुत ही पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं बता दूं कि इस चैप्टर से आप 5 में 5 मार्क्स ला सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तो मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ जिससे आप इजी तरीके से अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे और 5 में 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कथन को देखें, कथन को हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? Q लेस इक्वल U इक्वल E ग्रेटर इक्वल N कॉमा R ग्रेटर A ग्रेटर इक्वल E कॉमा T लेस इक्वल O लेस इक्वल N। ये लिखा हुआ है कथन पे। निष्कर्ष पे फर्स्ट पे लिखा हुआ T लेस इक्वल E, सेकेंड पे R ग्रेटर N। तो क्या करना होता है? सबसे पहले हम निष्कर्ष पे जितने भी हमारे फर्स्ट सेकेंड थर्ड जितने भी दिए होंगे निष्कर्ष पे, ठीक है, तो उतने हम सभी को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले किसको देखेंगे? फर्स्ट को देखेंगे। ठीक है, तो अगर कॉमा नहीं लगा होता है तो हम डायरेक्ट निष्कर्ष से कथन को देख सकते हैं। तो इसमें लगा है कॉमा, तो कॉमा में हम किस तरीके से करते हैं? सबसे पहले हम इस तरीके से पार्ट बनाते हैं जहाँ पे कॉमा लगा होगा। तो कॉमा यहाँ लगा हुआ है तो कॉमा के पहले मैंने पार्ट 1 बनाया। इस तरीके से देखें कहाँ तक कॉमा लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ से फिर कॉमा लगा हुआ है तो ये सेकेंड पार्ट हो गया। इसी के आगे ये देखिए हमारा थर्ड पार्ट हो गया। ठीक है, तो इसी के आगे जैसे कॉमा करके कोई भी लेटर लिखे होंगे आगे और इस तरीके से फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरीके से हम बनाएंगे पार्ट। ठीक है, अब क्या करेंगे कि सबसे पहले हम निष्कर्ष फर्स्ट को देखेंगे। लिखा हुआ है T लेस इक्वल E लिखा हुआ है। तो हम अब देखेंगे कथन पे कि हमारा T और E कहाँ पे मिला है जो निष्कर्ष पे पूछा गया है। देखेंगे T E किस, ये एक ही भी मिल जाएंगे पार्ट पे या अलग अलग पार्ट में मिलेंगे। देखते हैं सबसे पहले जैसे कि T यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे T कहीं लिखा नहीं हुआ है और E ये लिखा हुआ है। ठीक है, E हमारा दो जगह लिखा हुआ है। कहाँ का लिखा हुआ है? एक ये लिखा हुआ है, एक ये लिखा हुआ है। अब हम E को कहाँ पे देखेंगे, किस तरीके से? देखिए T और E, तो कॉमा वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि जैसे अलग अलग पार्ट में मुझे लेटर मिलते हैं तो मुझे ये देखना होता है कि उस लेटर में फर्स्ट सेकेंड पार्ट जैसे है तो उसमें क्या कॉमन मुझे लेटर मिलेगा। इस तरीके से जैसे कि मान लीजिए T तो केवल एक ही जगह है, E हमारा यहाँ है, E हमारा यहाँ है, तो हम किस तरीके से करेंगे? सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जिस पार्ट में E है क्या मुझे T के पार्ट में वो लेटर कॉमन मिला है। तो देखिए जैसे कि T ये लिखा हुआ है, T पे कौन कौन से लेटर है? O है, N है, बस ये दो लेटर हैं। तो O N हम देखेंगे जहाँ पे E लिखा हुआ है कि E के लाइन पे पार्ट पे E के पार्ट में मुझे O N कहीं मिल रहा है जिससे हम कॉमन ले सके। ठीक है, E के पार्ट में देखेंगे R लिखा है, A लिखा है सेकेंड पार्ट पे। ठीक है, तो मुझे ना O मिला है ना N मिला है, तो हम इसमें कॉमन नहीं ले सकते इस वाले E से अगर हम पार्ट से करेंगे। अब हम देखेंगे सेकेंड पार्ट को हम नहीं देखेंगे, E नहीं लेंगे, इससे फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। अगर E हम यहाँ ले लेते हैं, देख लेते हैं, तो देखिए मुझे कहीं O N कहीं कॉमन मिल रहा है। तो देखिए इसी तरीके से हम देखेंगे कि यहाँ पे मुझे O N मिल रहा है इस E में। तो देखिए इस फर्स्ट पार्ट पे E जो लिखा हुआ है इसमें मुझे O तो नहीं मिल रहा है बट आपका N मिल गया, मतलब एक लेटर मुझे मिलना चाहिए जिससे हम कॉमन ले सकें। तो जैसे कि अब हम इस E से सेकेंड पार्ट के E से हम नहीं देखेंगे क्योंकि मुझे यहाँ कॉमन नहीं मिलेगा, इसमें फर्स्ट पार्ट से देखेंगे तो कॉमन मिल जाएगा। तो जैसे कि T ये रहा और T से E के लिए इस तरीके से हम देखेंगे। ठीक है, T रहा ये, E रहा ये, जो आपके निष्कर्ष पे पूछा जाएगा उसी से हम देखेंगे। तो E रहा ये, T रहा ये। अब मुझे ये देखना है कि क्या कॉमन, तो जैसे मैंने आपको बताया कि N मिला है, तो जैसे कि फर्स्ट पार्ट को देखेंगे जैसे कि इस तरीके से हम ले लेंगे N कॉमन। ठीक है, इस तरीके से N को कॉमन लिया, फिर मुझे जो निष्कर्ष पे पूछे जाते हैं लेटर उसी की तरफ जाना है। ठीक है, तो जैसे T E है तो मुझे जो पहले मिल जाएगा उसी की तरफ हम पहुंच जाएंगे। जैसे मान लीजिए T मुझे मिल जाएगा, जैसे N ये कॉमन लिया, फिर N की तरफ मुझे T तक जाना है, N से मुझे T मिल जाएगा, तो N से T तक सेम इसी तरीके से लिखते हुए चलेंगे। बस आपको साइन ध्यान देना है किस तरीके से साइन लगा हुआ है। जैसे कि देखिए जो हमारा T लेस इक्वल O लेस इक्वल N लिखा हुआ है, तो देखिए ये हमारा N की तरफ साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो N की तरफ इस तरीके से हम दिखा देंगे। ठीक है, साइन लगा देंगे।
फिर इसी तरीके से ओ लिख देंगे। अब हम साइन देखेंगे ओ की तरफ भी लगा हुआ है, तो इस तरीके से ओ के, ये देखिए ओ की तरफ लगा हुआ है साइन, तो इसी तरीके से ओ की तरफ साइन लगा देंगे, ठीक है। अब बस टी लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो मेरा टी तो मिल गया, ठीक है, बट आपका टी मिल गया, अब ई बचा हुआ, तो अब मुझे ई की तरफ जाना है। तो देखिए जैसे कि एन मैंने कॉमन ये लिया था एन और ये कॉमन लिया था एन। अब क्या हुआ कि ये टी तो मुझे यहाँ से मिल गया थर्ड पार्ट से, अब आपको फर्स्ट पार्ट में आना है, ठीक है। जिस पार्ट से आपका मतलब कि जिस तरीके से आपको मिलता है, जैसे ई यहाँ पे मिला टी यहाँ, उसी पार्ट का मुझे देखना होता है। थर्ड पार्ट में मुझे टी मिल गया, अब हम फर्स्ट पार्ट में आएंगे तो मुझे मिलेगा ई मिलेगा, ठीक है। तो जैसे कि एन रहा ये, अब हम एन से ई तक के लिए जाएंगे, मुझे आसानी से मिल जाएगा ये। एन से ई तक के लिए आएंगे तो देखिए इस तरीके से ई लिख देंगे, ठीक है। फिर जिस तरीके पार्ट ये देखिए ई लिख देंगे, फिर जिस तरफ साइन लगा होगा उसी तरफ हम लगा देंगे। देखिए ई की तरफ ग्रेटर इक्वल का साइन लगा हुआ है, इस तरीके से ग्रेटर इक्वल एन, तो ये जो कॉमन लिया था एन ये, तो ये देखिए ई ग्रेटर इक्वल एन ग्रेटर इक्वल ओ ग्रेटर इक्वल टी, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब मुझे देखना है ई से टी के लिए, ठीक है, इस तरीके से ई से टी के लिए, तो क्या करेंगे ई लिखेंगे, फिर इस तरीके से फिर हम देखिए मुझे बीच के ए से टी के लिए मुझे बीच के लेटर नहीं देखने हैं, आपको क्या देखना है साइन देखना है। तो जैसे कि ग्रेटर इक्वल का साइन ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल ग्रेटर इक्वल, तो एक ही सेम साइन मिल रहा है तो ग्रेटर इक्वल लगा देंगे। फिर मुझे क्या लिख देना है टी, जो आपके निष्कर्ष पे जैसे टी पूछा गया तो ई भी मिल गया टी भी। इस तरीके से आपको क्वेश्चन ये सॉल्व हो गया। अब जो ये जब सॉल्व कर लेते हैं तो हम फिर ये निष्कर्ष पे देखेंगे कि इसमें किस तरीके से पूछा जा रहा है। टी लेस इक्वल ई, इसमें ई ग्रेटर इक्वल टी। अब मुझे ये देखना है कि साइन किस तरफ लगा हुआ है, जैसे इसमें ई की तरफ साइन लगा हुआ है, इसमें भी ई की तरफ साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट। इसी तरीके से हम सेकेंड को चेक कर लेंगे। सेकेंड हुआ है आर, तो रहा हमारा ये, ठीक है, आर तो मेरा ये मिल रहा है, ठीक है। देखिए आर तो यहाँ और कहीं मुझे आर नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, आर केवल यहीं लिखा हुआ है, बट आपका जो एन है एन यहाँ भी लिखा हुआ है और एन यहाँ भी लिखा हुआ है। अब हम किस तरीके से, जैसे फर्स्ट में मैंने देखा हुआ था किसमें मुझे कॉमन मिल जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग मुझे देखना है। जैसे कि एन अगर इसका लेंगे तो देखिए क्या कॉमन मिल सकता है, इससे लेंगे क्या कॉमन मिलेगा। तो देखिए जैसे आर ये है, तो आर के जो पार्ट में जो लेटर है उनको देखेंगे, जैसे कि आर के पार्ट में सेकेंड पार्ट में आर है, तो देखेंगे ए और ई है। तो इस अगर हम सेकेंड पार्ट में आर है जैसे कि, तो इसमें देखेंगे जहाँ पे जैसे एन ये है तो हम देखेंगे कि ए ई मुझे क्या यहाँ मिल रहा है, मुझे थर्ड पे तो ना ए मिल रहा है ना ई मिल रहा है, तो इसका हम एन नहीं करेंगे, इसका एन करेंगे। जैसे कि ये देखिए एन से आर इस तरीके से, क्योंकि एन ये है और देखिए इस फर्स्ट पार्ट में सेकेंड पार्ट में ए ई है, तो ए ई को मिल रहा, तो ए तो नहीं मिल रहा, बट आपका ई मिल रहा है, तो ये कॉमन ले सकते हैं। जैसे कि सेकेंड इस तरीके से करेंगे, सेकेंड ये देखेंगे हम, तो देखिए जैसे कि मैंने ये देखिए आर एन के लिए पूछा गया था, तो आर ये रहा एन ये रहा, तो हम देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो मुझे आसानी से ई कॉमन मिल जाएगा, इस तरीके से ई को लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि जो आपके निष्कर्ष से पूछा गया है, लेटर पूछे गए हैं, वो मुझे जाना है वहाँ के लिए, तो मुझे आर मिल जाए या एन मिल जाए पहले। तो जैसे कि ई है कॉमन लिया, तो हम आर तक के लिए आ सकते हैं। तो जैसे कि ई से आर तक के लिए आना है तो किस तरीके से आएंगे, जिस तरह से साइन लगा हुआ, जैसे कि ए की तरफ साइन लगा हुआ, तो इस तरीके से ए की तरफ इस तरीके से साइन लगा देंगे, इस तरीके से। फिर देखिए ये किस तरफ साइन लगा हुआ, आर की तरफ, तो इस तरीके से आर की तरफ साइन लगा देंगे, मुझे आर भी मिल गया। इसी तरीके से आर, तो ये देखिए आर तो मुझे यहाँ मिल गया, अब मुझे एन देखना है, तो एन कैसे मिलेगा, जैसे ई ये कॉमन लिया होता तो एन की तरफ आसानी से जा सकते हैं। तो ये साइन किस तरफ लगा, ई की तरफ, तो इस तरीके से ई की तरफ साइन लगाएंगे और ये देखिए एन लिख देंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो देखिए इसको हम देखेंगे एन से आर के लिए इस तरीके से देखेंगे, तो जैसे कि एन ये आ गया, एन लिखेंगे, फिर देखिए बीच की लेटर मुझे नहीं देखना है, एन से आर तक के लिए मुझे साइन देखना है, किस तरीके से लेस इक्वल, देखिए किस तरह से साइन जा रहा है, लेस इक्वल, देखिए किस तरह से साइन जा रहा है, लेस इक्वल लेस इक्वल लेस, देखिए लेस इक्वल लेस इक्वल लेस। जब लेस इक्वल के साथ लेस लगा होता है तो हमेशा हम लेस को ही साइन लगाते हैं, तो लेस का साइन लगाएंगे, इस तरीके से आर लिख देंगे, ठीक है। तो ये देखिए हमारा एन लेस आर आ गया। अब हम सेकेंड पे देखेंगे, निष्कर्ष पे क्या पूछा गया, आर ग्रेटर एन। अब मुझे ये देखना है कि साइन किस तरफ लगा हुआ, तो जैसे कि आर की तरफ साइन लगा हुआ, इसमें भी आर की तरफ साइन लगा हुआ है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष सेकेंड भी सही हो जाएगा। देखिए फर्स्ट भी सही है, सेकेंड भी सही है। तो बस गाइस इसी तरीके से मैंने क्वालिटी क्वेश्चन कहते हैं, आप इसी तरीके से करिएगा, ठीक है। तो आप आसानी से 5 में 5 मार्क्स जरूर ला पाएंगे। बस इसमें ऑप्शन किस तरीके से टिक करते हैं
वो भी देख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन में बहुत ध्यान देना है, कभी कभी पूछ दिया था कि जो अनुसरण मतलब कभी कभी क्वेश्चन में पूछ दिया था कि सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। जो जैसे कि निष्कर्ष जो सही आए उनको देखना है, जो कभी कभी पूछ दिया था गलत आंसर का टिक करना है, ठीक है। तो जैसे कि सही का अगर पूछ दिया जाएगा, सही उत्तर का देखना है, सही उत्तर का चयन करें इस तरीके से। तो किस तरीके से करेंगे जो सही होगा, जैसे फर्स्ट सेकेंड दोनों सही है तो इस तरीके से हम लिख देंगे फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, दोनों इस तरीके से लिख देंगे, दोनों निष्कर्ष सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम कर देंगे। और गलत के लिए पूछा जाएगा तो जो इसमें अगर गलत होंगे तो उनको हम टिक कर देंगे, क्योंकि गलत के लिए वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी तरीके से ऑप्शन को टिक करते हैं, ठीक है गाइज। तो गाइज अगर आपको स्क्रीनशॉट है तो गाइज आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो गाइज बस आपको क्या करना होगा कि ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, मॉक टेस्ट लगाइएगा, एनालिसिस करिएगा और बस कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा और ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। तो बस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक को लेकर अगर प्रॉब्लम आती है उनको बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना है, वो भी अपने क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है गाइस। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।